वेलकम टू टैक्स स्टूडियो एसोसिएट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप भी फ्लिपकार्ट के थ्रू सेल करते हैं तो उस केस में आप अपनी जीएसटी की रिपोर्ट कैसे तैयार करेंगे, किस तरह आप अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करेंगे और कैसे आपको अपनी जीएसटी की जो एक्सेल रिपोर्ट फ्लिपकार्ट से डाउनलोड करते हैं उससे अपना जीएसटी का डेटा मैच करेंगे। तो सबसे पहले आपको रिपोर्ट्स में जाना है और रिपोर्ट सेंटर में जाना है और यहाँ से आपको जो रिपोर्ट डाउनलोड करनी है वो आपको सेल्स रिपोर्ट डाउनलोड करनी है। आपको जीएसटी रिटर्न रिपोर्ट डाउनलोड नहीं करनी है, आपको करनी है सेल्स रिपोर्ट, क्योंकि सेल्स रिपोर्ट जो आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको एक एक चीज़ जो भी जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के लिए इम्पोर्टेंट है वो मिल जाएगा। आपको एचएसएन कोड, क्वांटिटी और सब स्टेट हर चीज़ मिल जाएगी। तो जैसे कि मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, अगर आपको ये जानना है कि ये रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करेंगे तो इस वीडियो से पहले इस पे हम वीडियो बना चुके हैं कि आप अपनी फ्लिपकार्ट की सेल्स रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। तो इसके बाद हम चलेंगे कैसे आपको फ्लिपकार्ट का डेटा तैयार करना है। तो ये आप ये देख सकते हैं अप्रैल मंथ की ये मई मंथ की है। तो मई मंथ की आपको कैसे करना है, तो यहाँ पे हम ओपन करेंगे। आपकी जो सेल्स रिपोर्ट होगी वो इस तरह की होगी। यहाँ पे कैशबैक रिपोर्ट है, यहाँ पे सेल्स रिपोर्ट है। तो यहीं से आपको अपना पूरा मैच करना है। तो ये हमारी सेल्स रिपोर्ट है, इसी से हम अपना जो जीएसटी का डेटा है वो प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद अपनी रिटर्न को फाइल करेंगे। तो सबसे पहले हमको इसे सही फॉर्मेट में करना है, जिसके लिए हम Alt+HOI करेंगे और इसके बाद यहाँ से इसको छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद हम यहाँ इसे पूरी रो को सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद पूरा स्क्रॉल करके नीचे तक फॉर्मेट कर देंगे। तो एक फॉर्मेट में पूरा आ चुका है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से सबसे जो इंपॉर्टेंट डेटा रिटर्न फाइल करने के लिए सिर्फ उसी को रखेंगे, बाकी सबको हटा देंगे। तो यहाँ से हम सेलर जीएसटी नंबर ये हमको नहीं चाहिए, उसको हटा देंगे। ऑर्डर आईडी भी हम हटा देंगे, ऑर्डर आइटम भी हटा देंगे, प्रोडक्ट भी हटा देंगे, एफएसएन हटा देंगे, एसकेयू भी हटा देंगे। एचएसएन हमारे लिए ज़रूरी है, तो एचएसएन को हम यहाँ पे हाईलाइट कर देंगे। और ट्रांजेक्शन टाइप, इवेंट टाइप हमें चाहिए तो हम इसको भी हाईलाइट कर लेंगे। इसके बाद इवेंट सब ये हमको नहीं चाहिए, डिलीट कर देंगे। और यहाँ पे ऑर्डर टाइप ये भी हमको नहीं चाहिए, इसको भी हम डिलीट कर देंगे। फुलफिलमेंट भी नहीं चाहिए, डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पे ऑर्डर डेट और ऑर्डर ये भी हमें नहीं चाहिए, ये भी हम डिलीट कर देंगे। आइटम भी नहीं चाहिए, डिलीट कर देंगे। ऑर्डर भी नहीं, प्राइस बिफोर ये भी नहीं चाहिए, टोटल भी नहीं चाहिए, सेलर शेयर ये भी नहीं चाहिए। तो बैंक ऑफर डिलीट कर देंगे, प्राइस आफ्टर डिलीट कर देंगे, शिपिंग डिलीट कर देंगे। फाइनल इनवाइस ये हम डिलीट नहीं करेंगे, इसको हम यहाँ से हाईलाइट कर लेंगे। इसके बाद टाइप ऑफ हम डिलीट कर देंगे। अब ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू वो वैल्यू जो बिना टैक्स की होती है, तो ये हमको चाहिए, इसको हम हाईलाइट कर देंगे। इसके बाद सीएसटी रेट जो जीएसटी से पहले जो लगता था, वैट, ये सब हमें नहीं चाहिए, तो इसको हम डिलीट कर देंगे। वैट अमाउंट भी, लग्जरीसियस अमाउंट भी। अब यहाँ पे IGST रेट है, तो हमको IGST रेट हमको चाहिए, तो हमको यहाँ पे क्या करना है, एक नई शीट यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे पहले। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे कर लिया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले जीएसटी रेट लिखने के बाद हम यहाँ से एक फार्मूला लगाएंगे, प्लस IGST रेट प्लस CGST रेट प्लस SGST रेट, IGST रेट प्लस CGST रेट प्लस SGST रेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12% आ गया। तो यहाँ से हम इसी फॉर्मूले को पूरा स्क्रॉल करके नीचे तक के लगा देंगे। अब यहाँ देख सकते हैं ये पूरा फॉर्मूला लग चुका है, तो हमारा जीएसटी रेट निकल आया। तो जीएसटी रेट जो है इसको हम कॉपी करेंगे पूरा सिलेक्ट करके, क्योंकि अभी ये फॉर्मूला है। तो हम इसको पेस्ट करेंगे, स्पेशल पेस्ट, Ctrl+Alt+V। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पे क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। अब इसके बाद हमको ये सारी हम डिलीट कर देंगे। अब हमें ये नहीं चाहिए, हमने जीएसटी रेट अपना निकाल लिया है। अब इसके बाद हमारा SGST अमाउंट है, ये ऑलरेडी निकल आएगा, तो इसको हम डिलीट कर देंगे। TCS है, ये भी हमें नहीं चाहिए, इसे हम डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पे हमको रखना है बायर इनवॉइस, यहाँ पे है बायर इनवॉइस अमाउंट, तो इसको भी हम हटा देंगे और बाकी कस्टमर भी हटा देंगे। अभी हमको यहाँ पे एक चीज़ रखनी है, हमने डिलीट कर दिया है, इसको डिलीट करेंगे। इसको जीएसटी रेट को हम हाईलाइट कर लेंगे, ये हमको चाहिए तो हम इसको हाईलाइट कर लेंगे। इसके बाद ये हमारा बायर इनवॉइस आईडी है, तो हम इसको भी हाईलाइट कर लेंगे। ये बायर इनवॉइस डेट है, तो इसको भी हम हाईलाइट कर लेंगे यहाँ। इसके बाद आपको यहाँ पे बायर इनवॉइस अमाउंट है, इसको भी हाईलाइट कर लेंगे, यूज़ नहीं है लेकिन इसको रख लेंगे। इसके बाद हम यहाँ इसको डिलीट करेंगे, कस्टमर को इसको डिलीट करेंगे
अब इसके बाद स्क्रॉल करके हम यहाँ आते रहेंगे। कस्टमर डिलीवरी पिन कोड है, इसको हमें पिन कोड नहीं चाहिए, इसको हम डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए इस पर क्लिक करेंगे, पूरा इसको हम बड़ा कर देंगे। ये है कस्टमर डिलीवरी स्टेट, जहाँ पे हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई है, तो ये हमको चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम हाईलाइट कर देंगे। इसके बाद बाकी की सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इसको हटा लेंगे। तो ये हमारी रिपोर्ट में जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो हमको मिल गया। अब इसके बाद हम अपनी जो जीएसटी की जो फ्लिपकार्ट ने TCS में जो हमारी फ्लिपकार्ट से सेल जो हुई है उसे रिपोर्ट किया है, उससे अपनी टैक्सेबल वैल्यू सबसे पहले मिला लेंगे कि हमारी टैक्सेबल वैल्यू मैच हो रही है या नहीं मैच हो रही है। तो उसके लिए हम यहाँ इसे पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, नीचे तक सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ देखिए ये इरर शो हो रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और कन्वर्ट टू नंबर कर लेंगे। कन्वर्ट टू नंबर करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं ये अमाउंट यहाँ जुड़ के आ गया, सम हो गया। इसको हम जोड़ लेंगे, तो ये हमारा ये सेल आ गई है, टैक्सेबल सेल आ गई है। अब इसके बाद यहाँ कैशबैक रिपोर्ट में हमारी जो डेबिट नोट क्रेडिट नोट है उसकी टैक्सेबल अमाउंट को हम ले लेंगे। तो यहाँ इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इनवॉइस नंबर का कन्वर्ट टू नंबर कर देंगे। तो इसको हम यहाँ पे सम कर लेंगे, सम करके ये अमाउंट आ गया है, तो ये भी अमाउंट हमें चाहिए। यहाँ इसको 89.28, तो यहाँ ये अमाउंट आ जाएगा 89.14। यहाँ पे 14 करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे एक डेबिट एक रिटर्न भी है। तो यहाँ पे ये हमने फिगर यहाँ से ले लिया, यहाँ पे लिख लिया है। तो अब इन दोनों को जोड़ के हमारी जो टैक्सेबल है वो निकलेगी। तो यहाँ पे हम प्लस इंटर करेंगे, इसके बाद इस कॉलम को दोनों को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद ये हमारी वैल्यू आ गई 25,732 रुपये। अब हम इसको अपनी जीएसटी पोर्टल से मैच करेंगे। अगर ये मैच हो जाएगी तो फिर इस डेटा से हम अपनी जो पूरी जीएसटी रिपोर्ट, जो जीएसटी रिटर्न फाइल करनी है, GSTR1 जो कि सेल रिटर्न होती है, उसको फाइल कर लेंगे। तो हम यहाँ पे चलेंगे, यहाँ जाने के बाद हम लॉगिन कर लेंगे। तो हम इसको लॉगिन कर रहे हैं। लॉगिन करने के बाद फिर आपको मैं दिखाता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि हम सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपको जाना है सर्विसेज में, सर्विसेज के बाद रिटर्न्स में, और यहाँ TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है, कौन से महीने की आपकी रिटर्न है वो सिलेक्ट करना है, सर्च पे क्लिक करना है। इसके बाद TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करना है और स्क्रॉल करके नीचे आना है, यहाँ पे TCS क्रेडिट रिसीव, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ देख सकते हैं कि हमारी अमेजोन से भी सेल है, मीशो से भी है और फ्लिपकार्ट से भी है। तो अभी हम फ्लिपकार्ट का डेटा मैच कर रहे हैं। तो फ्लिपकार्ट का डेटा मैच करने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारी ये ग्रॉस वैल्यू है, हमारी ये पूरी सेल है। उसके बाद हमारी ये सेल की वापसी है जो रिटर्न हुई है। इसके बाद इससे माइनस होकर हमारी जो नेट सेल है, जो हमारी टैक्सेबल सेल है, वो इतनी है 25,732। अब हम देखेंगे कि एक्सेल में जो हमने कैलकुलेट की है वो मैच कर रही है या नहीं मैच कर रही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये टैक्सेबल हमारी सेल मैच हो गई, बिल्कुल एग्जैक्ट हमारी सेल मैच हो चुकी है। अब ये मैच हो चुकी है तो अब हम GSTR1 के लिए अपना जो डेटा है वो प्रिपेयर कर लेंगे और उसके बाद अपनी रिटर्न को फाइल कर देंगे। तो यहाँ सबसे पहले GSTR1 में हमारी फ्लिपकार्ट की B2C सेल है, तो इसको हम डेटा तैयार करेंगे। तो सबसे पहले स्टेट, कौन से स्टेट की सेल है, और नेचर, क्या ट्रांजैक्शन है, रिटर्न है या सेल है। उसके बाद टैक्स रेट, उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू। अब एक एक करके हम यहाँ से डेटा उठा लेंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे स्टेट में। तो ये कस्टमर डिलीवरी स्टेट है, तो यहाँ से पूरा कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इधर आएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये हमारा स्टेट आ गया। तो स्टेट हमने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम इवेंट टाइप जो नेचर है वो देख लेंगे। यहाँ पे इवेंट टाइप आया, ये आया। यहाँ से इसको पूरा कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आएंगे और पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हमको क्या चाहिए, टैक्स रेट। तो यहाँ से टैक्स रेट है, इसको पूरा कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे और इसे भी पेस्ट कर देंगे। अब हमको क्या चाहिए, अब हमें चाहिए टैक्सेबल वैल्यू। तो हमारी टैक्सेबल वैल्यू ये है। अब यहाँ देख सकते हैं ये टैक्सेबल वैल्यू है, तो उसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे Ctrl+Alt+V करेंगे और वैल्यूज़ पे क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। तो ये वैल्यू भी हमारी यहाँ पे आ गई है। बस अब यहाँ से हम स्टेट को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देंगे स्टेट, ठीक है। इसके बाद हमारी जो नेचर है वो हम यहाँ से उठा लेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ से हमको क्या चाहिए, टैक्स रेट चाहिए। तो टैक्स रेट यही है, तो उसको कॉपी करके सीधे इंटर कर देंगे। अब यहाँ पे हमें टैक्सेबल वैल्यू उठा ली है, तो यहाँ से हम टैक्सेबल वैल्यू उठा लेंगे। टैक्सेबल वैल्यू कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे Ctrl+Alt+V पेस्ट स्पेशल करेंगे वैल्यू। तो ये हो चुका है। तो यहाँ एक ही फॉर्मेट में सबको कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमको पूरा अपना जो डेटा है वो तैयार हो चुका है। अब यहाँ देख सकते हैं कि इसको हम जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद अब देख सकते हैं कि ये हमारा टोटल टैक्सेबल वैल्यू आ रहा है, और यही मेरा मीशो पे जो शो हो रहा था वो भी यही है। एक बार फिर से आपको दिखा देंगे। सर्विसेज में जाएंगे,
और रिटर्न्स में TDS TCS क्रेडिट रिसीव, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर लेंगे और यहाँ से मंथ लेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे, फिर ऑनलाइन पे जाएंगे। फिर ऑनलाइन पे जाने के बाद यहाँ से TCS क्रेडिट रिसीव और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मीशो की 25,732 यही सेल हमारी भी आ रही है, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो गई है। अब GST R1 के लिए डेटा हम तैयार कर लेंगे। तो डेटा कैसे तैयार करना है, आपको यहाँ पे पाइवट टेबल लगानी है। तो ये पूरा सेलेक्ट करना है। सबसे पहले सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ इंसर्ट पे क्लिक करना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पाइवट टेबल पे क्लिक करना है। पाइवट टेबल इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ सबसे पहले स्टेट को डालेंगे रो लेवल्स में, टैक्सेबल को यहाँ और रेट को। अब यहाँ देख सकते हैं कि मेरी पूरी जो है यहाँ पे निकल के आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में मेरी कितनी क्या। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डिज़ाइन पे जाना है, सब टोटल पे क्लिक करना है, डू नॉट शो सब टोटल, ऑप्शन पे जाना है। ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ डिस्प्ले पे और यहाँ क्लासिक पाइवट टेबल इस पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं इस स्टेट की इतनी हमारी सेल है। तो ये हमारा पूरा डेटा GST R1 के लिए तैयार हो चुका है। तो यही डेटा आपको GST R1 में इंटर करना है, उसके बाद अपनी रिटर्न फाइल कर देनी है। लेकिन मेरे केस में अमेज़ॉन और मीशो की भी है, तो हम वो पूरा डेटा आपस में बिल्कुल मैच करके फाइल करेंगे। तो आपको सिर्फ फ्लिपकार्ट की अगर करनी है तो आपको बता देता हूँ कि कैसे फ्लिपकार्ट। तो आपको यहाँ डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद आपको फाइल रिटर्न्स पे क्लिक करना है। फाइल रिटर्न्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से मंथ लेना है और सर्च पे क्लिक करना है। तो पहले आपको GST R1 फाइल करनी है। इसके लिए प्रिपेयर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से आप फाइल कर सकते हैं। अगर आपका डेटा ज़्यादा है तो आप ऑफलाइन करें और डेटा कम है तो ऑनलाइन करें। तो कम डेटा है तो ऑनलाइन कर लीजिएगा। तो आपको इसके बाद यहाँ पे B2C अदर यानी कि जो आपकी अनरजिस्टर्ड वाली सेल है वो B2C अदर, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। इसके बाद हर स्टेट की अलग अलग सेल आपको यहाँ इंटर करनी है। जैसे कि यहाँ आंध्र प्रदेश है, यहाँ से आपको आंध्र प्रदेश लेना है। इसके बाद टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, 1358.93 यहाँ पे। इसके बाद आपको टैक्स रेट कितना है, 12%। इसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। ऐसे ही आपको करके एक एक डिटेल पूरी से कर लेना है। उसके बाद करने के बाद आपको यहाँ GST R1 पे वापस जाना है और जनरेट समरी पे क्लिक करना है और रिटर्न फाइल कर लेना है। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी ई कॉमर्स सेलर हैं और फ्लिपकार्ट के थ्रू अपनी सेल करते हैं तो आप को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते। अगर आप भी एक ई कॉमर्स सेलर हैं और फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन मीशो के थ्रू अपनी सेल करते हैं तो उस केस में अगर आपको GST रिटर्न फाइलिंग में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। या अगर आप अपनी रिटर्न हमसे फाइल करवाना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस ईमेल आईडी पे अपना जो भी अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट मीशो का डेटा है वो शेयर कर सकते हैं और 500 रुपीज़ में अपनी GST रिटर्न फाइल करवा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑन करें सभी नोटिफिकेशंस के लिए।